Welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak. And dear friends, let's talk about monode kinetics, because in 2019 one question came from monode kinetics, and this is really very important for batch culture. Okay, so dear friend, monode kinetics है क्या? It's just modification of Maclaurin-Menten equation. इसमें भी सेम है, इनिशियल लैग फेज आएगा, मतलब उसमें रेट ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को म्यू कहते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन हम मैकलिस-मेंटन इक्वेशन में कहते हैं। तो रेट ऑफ जो ग्रोथ रेट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सो यही आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि इनिशियली होता क्या है। सो आप ध्यान से देखो कि जब ये लैग फेज है तो यहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट यूज होगा, है ना, और नहीं बहुत तेजी से माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। देयर इज लैग फेज, इनिशियल लैग फेज मीन्स देयर इज नो एनी ग्रोथ काइनेटिक्स इन द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस। सो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा है तो उस समय ग्रोथ काइनेटिक्स आपको अपवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि नए सेल्स बन नहीं रहे, मीडिया ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, सबस्ट्रेट जो है इनिशियली क्या है, यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे म्यू नॉट जस्ट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, जैसे ही लैग फेज से एक्सेलरेटिंग ग्रोथ फेज पकड़ेगा और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में इंटर करेगा। So as soon as it enters into the exponential phase, what will happen? Mu will try to achieve mu max. और जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट जब अचीव हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो mu is equal to mu max where substrate concentration is negligible, because about to your all substrate will utilized by the microbes. अब microbes क्या हो गए? बहुत ज़्यादा हो गए। अब न्यूट्रिशन क्या हो गया? डिप्लीट करेगा। अब क्या होगा? इट विल टेक अ डिक्लाइन फेज एज वेल एज इट्स विल एज एक्ट एज अ व्हाट दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। एक ऐसा समय आएगा कि स्टेशनरी फेज आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी कर लो, अब ग्रोथ आपको अपवर्ड नहीं जाएगा। इन मीन वाइल आप जब देखोगे कि लगातार आप, बिकॉज दिस इज अ बैच कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल बैच कल्चर क्या है दिमाग में याद रखो। ये जो भी बात हो रही है बैच कल्चर के बारे में बात हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला बायो प्रोसेसिंग के बारे में बताइए सर, कुछ तो बताइए, डीबीटी की एग्जाम आ रही है। तो डियर फ्रेंड, आई एम वेरी फ्रैंक दैट अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दो, मगर जो चीज़ें बहुत ईजी है उनको आप फोकस करो, बिकॉज दिस इज सो ईजी। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखो। जो भी लड़का एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ा होगा वो मोनोड काइनेटिक्स का क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आएगा। बैच कल्चर क्या होता है नहीं होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोरिएक्टर एंड देयर टाइप्स एंड ऑल। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कोई टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। तो जो चीज़ आप कर सकते हो उसी पे फोकस करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिक्लाइन फेज आएगा, फिर क्या होगा? स्टेशनरी फेज जब आ जाएगा तो अब क्या होगा कि टॉक्सिक कंपोनेंट्स क्या होंगे सेल के अंदर अब बनने शुरू हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस टॉक्सिक कंपोनेंट्स दैट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस takes place inside the cells or microbes, it will create toxic products. So toxic products बनेंगे तो अब क्या होंगे? सेल भी धीरे धीरे सेल अपना वायबिलिटी क्या करेगा? लूज करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का जो रिलेशनशिप है पर्टिकुलर इन ईच एंड एवरी स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ साइकिल एंड सेल साइकिल कल्चर, इट विल डिपेंड ऑन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सो कितना क्या होगा नहीं होगा ये आपको मोनोड काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है। चलिए तो आपके डीबीटी में एक क्वेश्चन आया है ऑन मोनोड ग्रोथ काइनेटिक्स, तो दैट इज म्यू मैक्स। सो म्यू मैक्स इज गिवन, केस इज गिवन एंड योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ऑल्सो गिवन। ओके, चलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में कि क्या क्या आपको दिया हुआ। आप ही बताओ आपको क्या क्या दिया हुआ। तो आपको दिया हुआ म्यू मैक्स, ये आपको पता है, फिर आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पता है, आपको केस पता है, ठीक है। केस क्या होता है?
हाफ द वेलोसिटी ऑफ द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे वहाँ केम था यहाँ केस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वहाँ भी मैक्स था यहाँ म्यू मैक्स है। वहाँ जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि रेट ग्रोथ काइनेटिक्स इज रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ओके, और कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों एक तरह से वर्क करते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया मैक्स 0.6, ओके, और आपका एस दिया हुआ है 2 ग्राम पर लीटर, ओके, और नीचे के दिया हुआ है आपको, केस दिया हुआ है 4, और फिर सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन हो जाएगा 2। देन व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई, दिस इज 1.2 डिवाइड बाई 6। सो और इसका आंसर क्या आएगा, पर आवर, okay, because you have to calculate specific growth rate. So when you will divide this 1.2 to 6, it will come 0, 6 दूनी का 12 तो 0.2. So your answer is A, 0.2 per hour. That म्यू जो होगा आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होगा वही होगा। आपको मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैंने वो ग्राफ दिया है जो मैकेलिस मेंटन इक्वेशन के जैसा है, कि यहाँ पे आप लोग केम जिसको कहते थे, यहाँ पे हम केस कह रहे हैं, हाफ ऑफ द म्यू मैक्स। ये हो गया आपका केस। और एक ऐसा समय आएगा कि जो आपका सबस्ट्रेट जो ग्रोथ काइनेटिक्स है वो म्यू मैक्स को रीच करेगा। उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट अगर होगा तो भी माइक्रोब्स यूज नहीं कर पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट नहीं होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ पैटर्न भी रुक जाएगा और रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा। तो ये था आपका मोनोड काइनेटिक्स का क्वेश्चन जो कि मैंने सोल्व किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।